ठेकेदारों के सीडीआर से कई गहरे राज का खुलासा तय। मऊगंज जिले में शराब माफियाओं के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग से यहां के नेता और पुलिस माफियाओं के साथ बुरी तरह से घिरे दिख रहे हैं, जिसको लेकर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जिले का एक शराब कारोबारी अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए दूसरे शराब कारोबारी को पूरी तरह से निपटाने में जुट गया है, जिसमें पुलिस नेता माफिया का गठजोड़ खतरनाक काम कर रहा है। उनका दावा है कि पुलिस प्रशासन के शीर्ष अधिकारी ठेकेदारों की कॉल डिटेल निकलवाएं तो इसके गहरे राज खुलना तय है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शराब पैकारी को लेकर गोलियां बरस रही हैं, उससे मऊगंज जिले में भय और आतंक का माहौल बना हुआ है। वहीं शनिवार शराब तस्करों की साजिशों के शिकार होने की बात कहते हुए सुजीत उर्फ सोनू साकेत नईगढ़ी शराब कारोबारी ने जान बचाने मुख्यमंत्री सहित आईजी से पत्र लिखकर फरियाद की है। साथ ही आप स्वयं समझ सकेंगे ये पूरा वीडियो देखने के बाद क्या सच्चाई है और क्या साजिश है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच होती है या इसी तरह का भय का माहौल पूरे क्षेत्र में बना रहेगा। गौरव भारत न्यूज चैनल से दीपक तिवारी की खास रिपोर्ट। छोटे छोटे का हो गया मारी गया हैं मारी गया का होई क्या गा गोली चलाई के सोनू साकेत पिंटू बोलाइन हमका फोन लगाए के रुका हाँ गोली चला के चली गई स्कॉर्पियो में। हाँ अपना ही केसन बोल गाड़ी ले रहे हैं दादा की गाड़ी ले रहे हैं वादा मार डरी गाड़ी मांगे रहे ये मिले कहाँ रहे हमका लगाइन फोन हमारा पैसा लागत है ये पहाड़ी में तो हम कहाँ मिले रहे रुपया दे रहे हैं हाँ हम कब लगाइन फोन कहीं नहीं मिला क्या हम कहीं ठीक भैया मिला बैठा है यही फायरिंग करी नहीं हाँ ये टिकोली मार के चले गए गाँव वाले गुहार मारन तब आए सीट पहुड़ाए रहने मार डरते आज पूरा चलने कह देते गोली से। ये गोली चली है ये पड़ा है गोली का छोटे छोटे क्या छोटे गोली लगा कहाँ में गाड़ी मार के चला गया सोनू पिंटू चमार आओ के मारी से सोनू रहा फोन लगाए रहा कहाँ मिल गया पता नहीं क्या मिल गया। ये मौजूदा जो हालात हैं जिले में, तो इसको किस ढंग से देखा जाए? आए दिन गोलियां चल रही हैं। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं पूरे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है और ऐसा लगता है कि जैसे पिक्चरों में गैंगवार माफियाओं का देखते थे उस तरह का गैंगवार चल रहा है। अनैतिक कमाई के लिए, अनैतिक व्यापार के लिए। सबसे बड़ा सवाल कि अगर सरकार ने निश्चित स्थानों पर ठेका दिया है तो फिर बड़ाओं में या गांव-गांव गली-गली शराब कैसे बिक रही है। दूसरा सवाल कि अगर पिंटू साकेत की ही शराब बिक रही है तो फिर इतना बड़ा गैंगवार या मारपीट, इससे सबसे बड़ा है कि इसमें जनता पिस रही है क्षेत्र में पूरे। आपके कहने का मतलब है कि ये यदि ये शराब पिंटू की होती तो यहाँ पर गैंगवार की स्थिति बनने का सवाल नहीं उठता। अब ये है कि कौन किसके क्षेत्र में घुस के अपनी पैकारी की अवैध शराब गांव-गांव बेच सके, शराब के आड़ में कोरेक्स बेच सके। और ये नेता माफिया और प्रशासन के गठजोड़ के कारण हो रहा है। इस तरह की घटनाओं पे जो बड़े बड़े नेता हैं वो काहे मौन साधे, मतलब इनका एक संगठित गिरोह एकदम अनैतिक पैसा कमाने में होड़ लगी है। और इस होड़ में जैसे बेलगाम गाड़ी चलती है तो जो सामने फंसता है मरता जाता है, एक्सीडेंट होता है। तो नेता तो मतलब आपकी कहीं न कहीं नईगढ़ी हाँ, हर जगह भाई में है। सरकार ने चिन्हित जगहों पे टेंडर निकाला, चिन्हित जगह पे दुकान खुली है और सरकार ने उनको दिया, वो ठेकेदार है, पूंजी लगाए हैं, जहाँ के लिए वो ठेका लिए उसका हमारा विरोध नहीं है। तो नेताओं की हिस्सेदारी भी होगी। अगर हिस्सेदारी नहीं है तो गाँव-गाँव हमको दिख रही है, आपको दिख रही है, इन नेताओं को क्यों नहीं दिख रही कि गाँव-गाँव गली-गली शराब दिख रही है। इसको किस ढंग से मतलब कैसे साबित किया जा सकता है?
साबित अभी आप चले जाइए जिस गांव में, जहां आप बोलिए, कोई दो आदमी भेज दीजिए, स्टिंग करा लीजिए। नहीं, इनके कनेक्शन की बात मैं कर रहा इनके हूँ। कनेक्शन नेता, के लिए पुलिस, जो शराब के ठेकेदार हैं या कोरेक्स गांजा के माफिया हैं, इनके चिन्हित करके मोबाइलों के सीडीआर सार्वजनिक करा दिया जाए। हमारी बात के सारे सबूत उनके सीडीआर में मिल जाएंगे। किनके संपर्क में है, किनका पैसा लगा है, और इस तरह की जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है रोज, जिससे भय का माहौल निर्मित हो रहा है, वो सारी स्क्रिप्ट के कौन से डायरेक्टर हैं, कौन से राइटर हैं, कौन फाइनेंसर हैं, ये सारी चीज सामने आ जाएगी। तो मतलब ये जो इधर घटनाक्रम घटित हुए, तो उसमें क्या एक साजिश के तहत ये सब चल रहा है? एकदम अपना माद या टेरिटरी अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी शब्द में माद, ये माद की लड़ाई है कि हमारा टेरिटरी है, हमारा माद है, और दूसरा कैसे घुस रहा है। अब इसमें दहशत पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। तो इसमें प्रशासन को भी जनता के हितों को ध्यान रखते, जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखे अब गंभीर होना पड़ेगा। तो ये बताइए कि आप देख रहे हैं लगातार कि विगत 2 दिनों में इस तरह घटना, 3 दिन एक ही व्यक्ति निशाने पर है, तो इसमें किसी न किसी ठेकेदार का हाथ है पक्का। जो अनैतिक पैसे की भूख है वो चरित्र का पतन कर देती है, और जब चरित्र का पतन होता है तो आदमी दूसरे पे कब्जा करना शुरू करता है, साम्राज्यवादी हो जाता है, अनैतिक साम्राज्यवादी। जैसे औरंगजेब साम्राज्यवादी हुआ तो उसने अनैतिक काम किया। तो हो सकता है कि दूसरे को हड़पने के लिए भी इस तरह का कृत्य किया जा रहा हो। मतलब एक ठेकेदार को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए ये जांच का विषय है। और जो माफिया है या जो प्रतिद्वंदी है, इन सब के हमने जो आपसे मांग की है कि एक बृहद जांच होनी चाहिए, और जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। आरोपों की हमारी सत्यता की जांच हो, और जितने हैं सबको पता है कि कौन कौन किस दुकान में शामिल है, कौन कौन से पार्टनर हैं, सारे हिस्सेदार सबको पता है, प्रशासन को पता है। तो उनके सबके मोबाइलों के सीडीआर निकाल लिया जाए, जनता को भी पता चल जाएगी कि हकीकत कौन है, रक्षक कौन है जनता का, भक्षक कौन है।